नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत होगी। अलीगढ़ अग्रवाल महिला विंग्स द्वारा तीज पर राजसी रानियां महान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कहानियां और अद्भुत कार्यक्रम देखने को मिला। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन महाराज पर दीप प्रज्वल व माल्यार्पण संस्थापक अंजू मोरनी, राजश्री बबीता, प्रीति, राधा, अंजना आदि द्वारा किया गया। तीज कार्यक्रम के माध्यम से भारत की महान रानियों के रूप में महिलाओं ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने दी। सचिव सीमा गर्ग ने बताया कि इस अद्भुत कार्यक्रम में महिलाओं में एक अलग ही उत्साह रहा। कोषाध्यक्ष रजनी अग्रवाल ने बताया कि सभी ने अतुलनीय प्रस्तुति देकर सभी महान रानियों के किरदारों को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में अंजना, रिया, रूपम, दिव्या आदि उपस्थित रही। अग्रवाल महिला विंग्स का प्रोग्राम, ये हमारा अग्रवाल महिला विंग्स का तीजों का प्रोग्राम है, जो हमने एक राजसी अंदाज में रखा है। राजसी अंदाज का मतलब है कि हमने अपने इतिहास को इन लोगों को अपनी रानियों के द्वारा बताया है कि किस तरह से रानियों ने जौहर किया, किस तरह से वीरता को किया, मीराबाई ने क्या किया, उन सारी रानियों को यहाँ पे दर्शाया गया था। ये काफ़ी मस्ती बड़ा हो गया है। रानियों का राजसी अंदाज में सब एक से बढ़कर एक रानी तैयार होके आई हैं। इसमें नौलखा हार से लेकर मोटी मोटी पाजेब से लेकर साड़ियों में सभी यहाँ पता हरियाली तीज के जो त्योहार जो बनाया था, किसके बनाया था? ये पार्वती जी के द्वारा अपने सौंदर्य को लेकर मनाया जाता है और उसी सौंदर्य को यहाँ दर्शाया गया है कि वो साज श्रृंगार करके यहाँ उपस्थित हैं। समाज में क्या संदेश आता है? समाज में संदेश ये भैया कि जैसे हम तीज का त्यौहार मनाते हैं, वो तीज का त्यौहार एक नारी शक्ति को दर्शाता है। वही हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि नारी शक्ति अपने आप में काफ़ी सशक्त है। वो जो कहो उसी रूप में ढल जाती है। जैसे कि आज हमने उनसे कहा कि रानी रूप में आना है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे गेटअप में वो तैयार होकर रानी रूप में आई है, महारानी बन के, जो काफ़ी लुभाया है लोगों को। मैं श्री अग्रवाल महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती श्वेता अग्रवाल। आज हमें ये जानकारी देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का हमारा श्री अग्रवाल महिला विंग का हरियाली तीज का जो कार्यक्रम है, हमने भारत की महान हमारी जो नारी सशक्तिकरण, नारियों को जो हमें प्रोत्साहन देती है, उसके ऊपर ये कार्यक्रम करा गया है। हमारे यहाँ पर आज रानी पद्मावती, दुर्गावती, रानी गायत्री, संयोगिता, मंगमल, ये सभी आज हमारे वेशभूषा, रूप और इनके आकर्षण को लेकर आई हैं। हमारे इतिहास को जागृत किया है। आजकल की नारियां जो अपने इतिहास को भूलकर अपनी आधुनिकता के रंग में रंगती जा रही हैं, उससे हटकर ये प्रोग्राम आज हमारा किया गया है। कहाँ पर क्या है? ये प्रोग्राम आज पाम ट्री में किया गया है और सभी हमारी महिलाएं बहुत सुंदर सुंदर परिधान में, बहुत रानियों के वेश में आई हैं। बहुत अच्छी ज्वेलरी, कपड़े और सभी ने अपना एक रानी अंदाज यहाँ पर दिखाया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। तहसील इगलास मुख्यालय पर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों की काफी भीड़ रही। वहीं जनपद स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रही। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने फरियादियों की शिकायत ध्यानपूर्वक सुनी और उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर त्वरित निस्तारण कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। समाधान दिवस में 57 शिकायतें आई। मुख्यालय पर आई शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश कर सौंप दी गई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, एडीएम इंजीनियर पंकज कुमार, एसपी क्राइम ममता कुरील सहित आदि अधिकारी मौजूद रहे। कुल तहसील इगलास में 65 शिकायतें आई थी। इसमें राजस्व से सबसे ज्यादा मामले आए थे, 23 मामले आए थे। विकास विभाग के 9 थे, पुलिस विभाग के 11, विद्युत से संबंधित 6 और अन्य 16 थे। मौके पे 8 का निस्तारण संभव हो सका और शेष जगहों के लिए 4 जगह के लिए तो संयुक्त टीम का बनाया गया है, वो हम भेजेंगे और शेष के लिए हम लोगों ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर रहे हैं कि टाइमली उसको जाकर डिस्पोजल करें। हमारे लिए तहसील समाधान दिवस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो शिकायत करता आ रहे हैं उनका नियम से जो है काम हो जाए ताकि वो संतुष्ट हो सके। तो संतुष्टि हमारे लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है। सब किसानों की हिस्सेदारी काफी समस्या है, पता चला है कि उनकी नहीं, ये समस्या लोगों के द्वारा बताई जा रही है निश्चित तौर पे। इसके लिए पहले भी निर्देशित किया गया है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं तहसील दिवस में आज अच्छे खासे समय 2-3 घंटे के आसपास बैठा है।
अंश निर्धारण से संबंधित एक समस्या नहीं मेरे पास आई, बट अधिवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, तो उसको हमने कहा गया कि उसको बहुत ही सरल प्रोसेस में जितने भी प्रकरण है उसको जल्द से निपटाने नहीं। कुछ मामले ऐसे आते हैं जो कि एक बार में नहीं होते हैं, दोबारा होते हैं, बट हम लोग उसको सघनता से उसको सीरियसली देख रहे हैं और उसका लिए टीम बना के उसका डिस्पोजल करेंगे। सरकारी जमीनों पर ज्यादातर कब्जे की शिकायत आ रही है, क्यूआरटी टीमें भी बनाई गई है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्या है? नहीं, ये समझ लीजिए कि जो सरकारी जमीन या ग्राम सभा की जमीन है उसको खाली कराने की प्रॉपर प्रक्रिया है, उसके हिसाब से वो हम लोग कराते रहते हैं। अब कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें हम लोग ये कहें कि इसके बाद हम नहीं होगा, तो कुछ नए भी हो जाते हैं तो उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, लेटरिन बाथरूम प्रेसी में बनाए गए हैं जनता के लिए और इनमें ताले लगे रहते हैं, आज भी ताला लगा हुआ है, सब समाधान हुआ। अच्छा, मैं इस समय में एसडीएम साहब से बात कर लूंगा और उसको ठीक करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले शातिर गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपितों द्वारा धोखाधड़ी से अर्जित की गई 60 करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग 2020 से लोगों से ठगी कर रहा था। पीड़ितों ने कई बार शिकायत की थी, जिसके आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने यह ऐतिहासिक कार्रवाई की। एसएसपी संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता कर इस बड़े खुलासे की जानकारी दी। साथ ही कार्रवाई करने वाली टीम को 25,000 नकद देकर सम्मानित किया जाएगा। अलीगढ़ लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन कुर्क की गई है। ये कुर्की का आज लैंड वैल्यू लगभग 60 करोड़ रुपए है और ये वन ऑफ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिससे इस क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, जो गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि भूमाफिया या किसी प्रकार के माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये उनकी कमर तोड़ने का काम है और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। इस अभियान की शुरुआत मानिए आप, इस क्षेत्र में जो भी इस तरह के लोग हैं, हमारे अभी एक बड़ी और कुर्की हमारी प्रोसेस में है और जल्द ही इस क्षेत्र में जो लोग इस तरह के गलत कामों में और भोले भाले निवेशकों को ठगने का काम कर रहे हैं, इन सभी खिलाफ गैंगस्टर्स लेकर के इन सभी खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? आपराधिक इतिहास सेल बनाया जाए जो किसान उनसे वहाँ जाकर मिल ले उनसे डायरेक्ट, थाने जब शिकायत लेके इस सलाह को ध्यान में रखा जाएगा। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का इशू है जिस पे हम लोग लगातार विचारणीय और विचार करते रहते हैं। कैसे ठगा करते थे ये लोग? कैसे बताया मैंने पहले, ये सब लोग 2020 से एग्रीमेंट्स कर रहे हैं लैंड्स के। बाहर से निवेशक को बुलवाते थे, लैंड कोई और दिखाते थे, उसके बाद रजिस्ट्री करने के नाम पे वो किसी दूसरे लैंड का एग्रीमेंट करते थे। जब वो लोग उसी मौके पे जाते थे उनको पता चलता था ये तो किसान अपनी खेती कर रहा है, ये तो लैंड है ही नहीं जो लैंड उनको दिखाई गई थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें लगातार इन्होंने किया। किसानों के साथ 2 बीघा ज़मीन ली, उसको 5 बीघा बना दिया फेक सिग्नेचर्स कर करके। जितने तरह के फ्रॉड्स लैंड संबंधी किए जा सकते हैं उन लोगों ने किए, लोगों को कंपनी बना करके ठगा है। इन सभी खिलाफ उनकी कार्रवाई। सर, कितने लोग इसमें तो एक गाड़ी कुर्की भी हुई है। इसमें एक स्कॉर्पियो, एक 40 लाख की एक स्कॉर्पियो है, वो लगभग वो इसमें कुर्क होने वाली है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम लैंड कोई और आगे भी हमें उनकी संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनको भी कुर्की। सर, कितने लोग हैं? क्या आपराधिक इतिहास क्या है? आपसे बताया मैंने 3 लोग हैं। 3 लोगों के नाम हैं अजीत कुमार रमन, श्रवण कुमार चौधरी, प्रवीण कुमार पटेल। तीनों गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं और इन सब के खिलाफ 8 या 9 मुकदमे हैं। सर, अधिकारी को ये तीनों हमारे जो अधिकारी थे, जब ये बातें हमारे पास हियर से आ रही थी लगातार कि वहाँ पे सैटरडे और संडे को कुछ फेक लोग, सारे लोग वहाँ पे बहुत लोग बिजनेस करते हैं उस क्षेत्र में, सारे फेक और सारे गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ये ठगी का काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हम लोगों के अपने ऑफिसर्स को निवेशक बना के भेजा गया था। उन लोगों ने इस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, किस तरह से उनको ल्योर करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से सैटरडे और संडे को वो लोग ऑपरेशनल होकर के फ्लैग्स, झंडे, बैनर्स, कंपनी के अपने सेटअप्स बना करके, कंप्यूटर्स ला करके ठगने का प्रयास किया जाता है। इसी सब चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद ये डिसाइड किया कि दिस नॉनसेंस हैज़ टू एंड। और जो पुराने मुकदमे खंगाले गए उसमें इस गैंग का पता चला है। इस गैंग पे कार्रवाई करने से बाकी इस तरह के जो लोग हैं वो डिसवेड होंगे, वो भागेंगे। और हमें विश्वास है कि जो भी निवेशक जो हमारे पास अभी तक फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर के नहीं आए हैं, वो हमारे पास फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर के आएंगे, उनमें आगे मुकदमे लिखे जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया,
इसमें हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट अभी नहीं आई है। अगर इक्का दुक्का जो बीच में आती रही है उनमें FIRs हुई हैं, लेकिन संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज्ड रूप से किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। ये एक्शन अलीगढ़ पुलिस का सुओ मोटो लिया हुआ एक्शन है, ताकि आगे निवेशकों को इस तरह के फ्रॉड से बचाया जा सके। चूँकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एयरपोर्ट बहुत पास होगा, उसके आसपास की प्रॉपर्टीज़ स्वतः जो है उनकी लैंड वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, और वहाँ पे ईडा, वहाँ पे राजस्व, यहाँ पे हमारी टीम सभी लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि कोई इस तरह के फ्रॉड्स, इस तरह की जालों में ना फंसे। इसमें गिरफ्तारी स्टे है इन लोगों का, लेकिन गैंगस्टर में सब लोग अभी कुर्की हो रही है। उसके बाद भविष्य गैंगस्टर में ही स्टे है, गैंगस्टर में ही स्टे है, इनके अरेस्टिंग स्टे है, लेकिन अरेस्टिंग स्टे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम लोग इनमें जो ये कुर्की हुई है, इस पूरे एपिसोड को लेकर के हम लोग न्यायालय भी जाएंगे और हम कोशिश करेंगे उस स्टे को भी हम विकेट करें और उनकी गिरफ्तारी होगी। सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री कृष्णा भक्ति क्लब के तत्वाधान में स्काई क्लब स्काई टावर सासनी गेट में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस की कथा में व्यास श्री ऋषभ देव ने कथा सत्र में मंगलाचरण मंगल कामना मंगलकारी गाकर कथा का आरंभ कर श्री शिव महापुराण में शिवरात्रि और शिवलिंग की उत्पत्ति तथा शिवलिंगों के प्रकार और कामना अनुसार पूजा फल की चर्चा की। इस दौरान कथा के आयोजनकर्ता समस्त स्काई टावर निवासी उपस्थित रहे और साथ ही डॉक्टर योगेंद्र गोदानी, गोकुलेश सिन्हा, धर्मेंद्र माहेश्वरी, संजय यादव इत्यादि भक्त उपस्थित रहे। ये शिव पुराण की महाकथा 3 दिन की त्रिदिवसीय कथा रखी गई है स्काई टावर में। इसका उद्देश्य यही है जन जन तक भक्ति का प्रचार और भगवत भक्ति से बच्चों के संस्कार अच्छे बने, भक्ति में लगे। आज का मंथन क्या था? आज का मंथन यही था कि छोटेपन से ही बच्चों को संस्कार डालो और उन्हीं संस्कारों में बच्चों को पुष्ट करें और उनके जीवन को अच्छा बना दें। माँ बाप ध्यान दें, समय दें, समय देना सीखें बच्चों को। जो बच्चे अलग अलग अपनी परपाटी में जी रहे हैं वो समय देना सीखें और भगवत संस्कारों में डालना सीखें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के सासनी गेट काजीपाड़ा इलाके की महिला सरिता वासुदेव ने इलाके के ही भाजपा नेताओं पर खुद के गोदाम पर कब्जे का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन और बीजेपी जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार भी लगाई है। एक प्रेस वार्ता करते हुए सरिता वासुदेव ने कहा कि वो खुद व उनका परिवार हमेशा भाजपा के साथ रहा है, बावजूद इसके उन्हें इलाके के कुछ बीजेपी पदाधिकारी परेशान कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि उनके बेटे पराग ने इलाके में गोदाम बनाया था, इसमें 5 लाख का माल रखा हुआ था, जिस पर भाजपा के ही पदाधिकारियों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत शासन और प्रशासन से की गई है। मेरा नाम अनुज वासुदेव हुगली है। मैं व्यापारी नेता होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। क्षेत्रीय पद पर मैं हूँ। अभी मेरे पास विगत दिनों से अलीगढ़ में बहुत चर्चाएं गर्मजोरी पर थी। सरिता वासुदेव जी और ये पराग ये काफ़ी परेशान थे। ये लोग मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहे थे, चूँकि मैं बाहर था। आज इन्होंने जब ये ज़्यादा परेशान हो गए स्थानीय प्रशासन से, तब ये पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आपकी कलम के द्वारा ये गुहार लगाने आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। जब अलीगढ़ में इनकी कोई नहीं सुन रहा, इन्होंने तत्काल मेरे से निवेदन किया कि आप हमारी प्रेस वार्ता में आ जाइए। चूँकि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे वोटर हैं। इन वोटरों के द्वारा हमारी पार्टी आज शीर्ष नेतृत्व ऊंचाइयों तक पहुंचा है। एक एक वोटर की बड़ी कीमत होती है हमारी। तो हम किसी भी हालत में अपनी योगी मोदी सरकार के लिए बदनाम नहीं होने देंगे। जैसा कि इन लोगों ने मुझे अवगत कराया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी 3 महीने पहले एक ऋषि वर्मा नामक व्यक्ति को जैगन मंडल अध्यक्ष बनाया गया। 3 महीने अभी बने हुए नहीं हुए, खैर जगह पे कब्जा, जो कि अशोभनीय और निंदा का विषय। मैं इस चीज़ के लिए अपने अलीगढ़ सांसद, सभी जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, जितने भी माननीय उच्च पदाधिकारीगण हैं, उन सभी से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा
कि सरता वासने और पराग के साथ वह आगे बढ़कर आए। जो अभी तक स्थानीय प्रशासन एक तहरीर को एफआईआर में तब्दील नहीं कर पा रहा है, जैसे कि इन लोगों ने बताया, इनकी एफआईआर करवाई जाए। और जो भी इस घटना में शामिल हैं, जिन व्यक्तियों ने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि वो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं उसी प्रॉपर्टी में किराए पर रहती हैं, जिन्होंने कब्जा किया है वो कब्जा मुक्त इनकी ज़मीन कराएं, जिससे कि प्रशासन पर और जितने हमारे उस पार्टी का, मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने सभी पार्टी बंधुओं से आग्रह निवेदन करूंगा, इस बच्चे का भविष्य उज्जवल करें, इसकी ज़मीन को उस ऋषि वर्मा से वापसी दिलाएं। और ये इतना परिवार परेशान है, इसकी माँ ने 5 लाख रुपए ब्याज पर बाजार से लिए, उनका तगादा, उनकी ब्याज इन पर चढ़ रही है। यह लोग कहाँ से बिना व्यापार के बाजार का रुपया वापसी देंगे? इनका सामान की अता पता है नहीं है कि इनका सामान कहाँ पर है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जैसी भी होनी चाहिए। बस मेरा निवेदन यही है कि हम अपनी पार्टी के लिए ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे ऋषि वर्मा द्वारा कलंकित नहीं होने देंगे। मुझे अपनी पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि इन लोगों के साथ वह न्याय करेगी। मेरा नाम सरिता वासने। जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि हमने जो है ये दुकान ली थी, गोदाम था वो हमारा, और ये जो ऋषि वर्मा है ये भारतीय जनता पार्टी उसका वो है मंडल का अध्यक्ष है, और इसके साथ वो है नीतीश जुपारी। ये इन दोनों ने मेरी गोदाम पे कब्जा कर रखा है। बच्चा मेरा बाहर गया हुआ था, उस दिन उन्होंने पीछे नाइट में सारा माल निकाल लिया उसका दुकान का, और उसमें अपने हमारे ताले तोड़े, अपने काम कर दिया है। हम दूसरे दिन गए तो हमारे साथ हमको धमकियाँ और दे रहा है। मेरे बच्चे को तो हर समय धमकी देता रहता है कि मैं तुम्हें जान से मरवा दूँगा, ये करा दूँगा, और हमें तो अपने बच्चे को घर से निकालने में भी बहुत डर लगता है। और मेरी आपसे यही बात है कि मुझे मेरी चीज़ मिलनी चाहिए। दुकान कहाँ पर है आपकी? जी, दुकान जो कब्जा जो किया है वो दुकान कहाँ पर है? ये ताला भवन खाईडोरा में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर आर्य गैलेक्सी इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके प्रोपराइटर मिस्टर राजीव अग्रवाल हैं, माइक्रोटेक कंपनी के वीपी मिस्टर टाइटस, मिस्टर निर्वकार, मिस्टर आबिद हुसैन, अंकुश शर्मा, सुनील जायसवाल मौजूद रहे। कंपनी ने विजन की बात की और अलीगढ़ जिले से 200 डीलरों ने आकर प्रोग्राम को सफल बनाया। कंपनी ने बताया कि कैसे सोलर हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर ने अलीगढ़ के 10 पार्टनर को सम्मानित किया। मीटिंग के दौरान कंपनी की सर्विस टीम भी मौजूद रही और कंपनी ने लिथियम बैटरी और वाईफाई इन्वर्टर भी लॉन्च किया। इस दौरान अतुल, अर्पित, प्रदीप कुमार, सचिन, मुकेश बाबू मौजूद रहे। माइक्रोटेक कंपनी की तरफ से आज एक कॉन्फ्रेंस की गई, क्या है पूरा किस तरीके की कॉन्फ्रेंस? हम भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है पावर सॉल्यूशन के अंदर। आज हम पावर सॉल्यूशन के अंदर सभी तरह से मतलब 360 डिग्री सॉल्यूशन देते हैं अपने कस्टमर को, जिसमें हम पावर स्टोरेज इन्वर्टर में तो नंबर 1 है ही हैं, साथ में हम सोलर पे भी सबसे उभरती हुई कंपनी है। आज हमारा टर्नओवर इंडिया में हम 3000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, और हमारा जो आने वाला जो प्रोजेक्शन है नेक्स्ट ईयर के लिए वो हमारा 4000 करोड़ का है, जो कि हमने इस साल प्रोजेक्टेड है। और साथ में हमारा जो मेन अभी फोकस है वो 2 मेन इंडस्ट्रीज पे है। एक इंडस्ट्री है लिथियम, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है, दूसरी फिर इंडस्ट्री है सोलर। तो अभी हमारा जो मेन कंसर्न है आज की मीटिंग का वो इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स पे है कि लिथियम पर भी है और सोलर पर भी है। साथ में जो इन्वर्टर का बिजनेस है इसको हम और कैसे बेस्ट बना सकते हैं, हम नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अपने यहाँ पर इन्वर्टर के लिए, जिसमें कि हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। हम लुक्स मॉडल लॉन्च कर रहे हैं जो कस्टमर के लिए एस्थेटिकल लुक वाइज अच्छा है। इसी तरह से हम हाई जो बड़े जंबो मॉडल्स हैं वो भी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने लिथियम बैटरी भी देनी चालू करी है मार्केट के अंदर। लेड एसिड बैटरी भी हमारे पास हम पूरा अभी अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो लेड एसिड बैटरी भी यूज करे। हमारी मैक्सिमम बैटरियां भी आ रही हैं लेड एसिड हमारी। साथ में क्योंकि अभी वक्त की डिमांड है कि हम अपने आप को ना लिथियम में शिफ्ट करें। अभी जितने भी हमारे जो इन्वर्टर्स हैं वो लिथियम कंपेटिबल आ रहे हैं। कंपनी की सर्विस की बात की जाए तो कंज्यूमर को किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं और कितनी जल्दी उनका सॉल्यूशन हो जाता है? पावर सॉल्यूशन के अंदर हम कह सकते हैं कि इंडिया की हम अकेली ऐसी कंपनी है
जो कि पावर सॉल्यूशन के अंदर सर्विस के अंदर नंबर 1 है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम अपनी फ्रेंचाइज या किसी थर्ड पार्टी से हम सर्विस नहीं कराते। हमारे आज पूरे इंडिया के अंदर लद्दाख से लेकर आपका कन्याकुमारी तक हमारे करीब 1500 इंजीनियर्स हैं जो हमारे ओन्ड हैं, और हम पूरे इंडिया के अंदर 65 सर्विस सेंटर हैं जिससे कि हम सर्विस देते हैं। विद इन 24 आवर 1 कॉल के ऊपर मेरा इंजीनियर वहां पे अवेलेबल होता है 24, मतलब ये बड़ी स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। क्या नाम है आपका? मैं निर्विकास शर्मा हूं और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं सोलर के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में भूमाफिया मामा ने भांजे के प्लॉट पर कब्जा कर लिया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित ने बताया कि 400 वर्ग गज का प्लॉट ग्राम मिर्जा चांदपुर में खरीदा था। मामा अवैध राइफल और बंदूक से धमकाता है। आर्थिक तंगी के चलते प्लॉट पर बाउंड्री नहीं हो पाई थी। प्लॉट बाउंड्री करने गया तो राइफल बंदूक से धमकाया और मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि मामा दबंग भूमाफिया है और मेरे प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। थाने में शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस से साठगांठ कर कार्रवाई से बचना चाहता है। कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम फैसल खान है, सन ऑफ इफ्तार खान। मैं आगरा निवासी हूँ। मेरा एक प्लॉट था जो मैंने अपने सगे मामा से लिया था 2023 में, जिसकी कीमत जब 2,20,000 में खरीदा था। आज की डेट में उसकी कीमत 8 लाख के आसपास है। जब मैं वहाँ कब्जा लेने जाता हूँ तो मामा कब्जा देने से मना करता है। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे जो कि मैं बाउंड्री नहीं करा पाया। मामा ने मुझसे कहा कि मैं भैंस बांध लूँ, तो मैंने कहा बांध लो। लेकिन जब मेरे पास पैसे आए, मैंने बाउंड्री कराने गया तो रहमत अली बेग, सन ऑफ बाजिद अली बेग और मुशर्रफ अली बेग और फजल पुत्र रहमत अली बेग, जब मैं कब्जा कराने गया तो राइफल, डंडे और बंदूक लेकर मेरे ऊपर आ गए, जिससे कि मैं अपनी बात उसकी जान बचाकर भागा। मैंने एसएसपी महोदय साहब के यहाँ अपनी एप्लीकेशन दिए, प्रार्थना पत्र। मैं चाहता हूँ कि मेरे न्याय मिले और उनके खिलाफ़ उचित कार्रवाई हो। जो कि वो असले हैं उनके नाम पर नहीं है, राइफल और बंदूक उनके बड़े भाई के नाम है जो कि स्वयं मुंबई में रहते हैं, और उसका अवैध रूप से प्रयोग जो है मुशर्रफ अली बेग और रहमत अली बेग करते हैं। मेरा निवेदन है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में सपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सपा पार्षदों का आरोप है कि महिला पार्षदों को पीछे बैठाया गया। महिलाओं को पहले बोलने को लेकर सपा और भाजपा पार्षद आमने सामने आ गए हैं। काफी देर तक नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में हंगामा चलता रहा। नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में नगर आयुक्त, महापौर और अपर नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी व सभी पार्षद मौजूद रहे। हंगामे की वजह ये रही कि क्रम से जब सदन चलता है तो महिला पार्षद का क्यों मुद्दा रखा और महिला पार्षदों को आपने पीछे बिठा दिया, और आप महिलाओं का सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आपने पीछे बिठा दिया हैं। और जब मंच से पार्षद गण हम मेयर साहब से बात कर रहे हैं, नगर आयुक्त साहब से बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि साले तेरे जूते मारूंगा। ये भी सिंगल है वो उस्मान पार्षद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।